टॉपिक हुआ, हमने कल कंप्लीट किया था टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा में इतना ज़रूर आपको समझ में आया होगा कि जो मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट होता है। लेकिन स्पोरोफाइट के ऊपर जब स्पोर बनते हैं और वो स्पोर जब जर्मिनेट करके ज़मीन पे आते हैं तो वो भी एक इंडिपेंडेंट प्लांट बनाते हैं और वो गैमेटोफाइट बनता है। ऐसा ये जो सिचुएशन है जहाँ स्पोरोफाइट प्लांट भी मिलता है और गैमेटोफाइट प्लांट भी मिलता है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, इंडिपेंडेंट मिलते हैं, ऐसा टेरिडोफाइटा में ही देखने को मिलता है। यूनिक फीचर है, यहाँ पे दो तरह के पौधे दिखते हैं, गैमेटोफाइट भी दिखता है और स्पोरोफाइट भी दिखता है। हमने इसकी 4 क्लास कल बताई थी आपको पूरे टेरिडोफाइटा के। कौन कौन सी थी, नाम याद हो गए होंगे, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ठीक है, केवल क्लास के नाम याद कर लेना है, अगर हो जाए तो एक आध एग्जाम्पल उनके याद होते जाएंगे आपको साथ में। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म। आज की क्लास हमारी शुरू होगी जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये क्लास जैसे जैसे हम एल्गी से ब्रायोफाइटा पे आए, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा पे आए, अब टेरिडोफाइटा से हम पहुंच चुके नंबर 4 पे जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। तो ये प्लांट इनके बजाय कुछ और ज़्यादा एडवांस वाला होगा, कुछ एडवांस फीचर होंगी इसके पास। अभी तक हमने टेरिडोफाइटा में देखा कि इसके पास लीव्स बन गई है, इसके पास स्टेम बन गया है और इसके पास रूट बन गई है, और ये बिल्कुल ट्रू वाली है क्योंकि इनके पास जाइलम और फ्लोएम ये दोनों चीज मौजूद है। ठीक है, ये टेरिडोफाइटा आपका हो गया। अभी जिम्नोस्पर्म में इनके अलावा और क्या डेवलप हो जाएगा वो जानना जरूरी। देखिए, जिम्नोस्पर्म प्लांट भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ट्री के रूप में मिलते हैं, श्रब के रूप में मिलते हैं और इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ पौधे जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। हम कहेंगे कि पूरे प्लांट किंगडम का सभी को मिलाकर, एंजियोस्पर्म को भी मिलाकर, सबसे लंबा जो पौधा मिलता है इस दुनिया में, उस पौधे को हम बोलते हैं बायोलॉजी में सिकोया। सिकोया, OIA। सिकोया प्लांट इस दुनिया का सबसे लंबा पौधा होता है, जिसे हम जनरल भाषा में रेड वुड ट्री के नाम से भी जानते हैं। रेड वुड ट्री सिकोया को ही बोलते हैं। आपने कई सारी मूवी में देखा होगा, बड़े बड़े पेड़ होते, डिस्कवरी चैनल पे दिखाते हैं, वो पहाड़ों के ऊपर बहुत बड़े बड़े पेड़, ऊपर तक देखते हैं तो ऐसे लगता है कितना बड़ा पेड़ है। वो रेड वुड ट्री के होते हैं, वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। ध्यान देना, सबसे बड़ा पेड़ एंजियोस्पर्म से नहीं मिलता बल्कि जिम्नोस्पर्म से मिलता है। अब इनमें क्या होगा, इतनी बड़ी ऊंचाई वाले पौधे हैं तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम तो बहुत ही एडवांस होते हैं, काफी डेवलप होते हैं, हर चीज उनके अंदर लगभग पाई जाती है। यहाँ पे लीव्स भी हैं, स्टेम भी है, रूट भी है, एवरीथिंग। अभी तक ये जो हमारे तीनों ग्रुप थे, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता थी, इसीलिए वो ऐसी जगह पे मिलते हैं जहां उनको वाटर अवेलेबल होता है। ये समस्या जिम्नोस्पर्म में खत्म हो गई। जिम्नोस्पर्म में अगर मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचना है तो वाटर की कोई आवश्यकता नहीं है, हवा में उड़कर भी मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे वाटर के ऊपर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमको ये अगर पांचों किंगडम का बेसिक कंसेप्ट मालूम है तो कोई गलती हमसे नहीं होगी। अब मैं बात करूंगा कि
एल्गी और ब्रायोफाइट, ये तो आपके हो गए गेमिटोफाइट टाइप के पौधे, जो कि इनकी बॉडी आपके बनती है हैप्लॉइड सेल से। हमने जब कल टेरिडोफाइटा पढ़ा तो टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट डिप्लॉइड वाला होता है, लेकिन वो हैप्लॉइड वाला पौधा भी बनाता है और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अब ब्रायोफाइटा में हमने देखा, ब्रायोफाइटा में जो ये गैमेटोफाइट प्लांट था, इसके ऊपर जो इरेक्ट पार्ट बना था ये लीव्स जैसा, यहाँ पर आपका फूट, सीटा और कैप्सूल डेवलप हुआ था। फूट, सीटा और कैप्सूल यहीं पर डेवलप हुआ था। तो फूट, सीटा और कैप्सूल, ये जो आपका स्पोरोफाइट था, ये स्पोरोफाइट इस प्लांट के ऊपर डिपेंड था, गेमिटोफाइट के ऊपर। ये ब्रायोफाइटा की कहानी थी। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन द गेमिटोफाइट। टेरिडोफाइटा में क्या हुआ, गेमिटोफाइट एंड टेरिडोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब हम पहुंच गए नंबर 4 पे, जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में अगर हम बात करें तो मेन प्लांट बॉडी जो है वो है आपके स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड सेल से बना पौधा होता है जो स्पोर बनाएगा। स्पोरोफाइट स्पोर बनाते हैं। तो स्पोरोफाइट पौधा है और ये जो स्पोर हैं ये नीचे जमीन में आकर गेमिटोफाइट नहीं बना सकते, बल्कि इस प्लांट के ऊपर रहकर ही गेमिटोफाइट बनाएंगे। मतलब स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर ही गेमिटोफाइट बनेगा। हम कह सकते हैं गेमिटोफाइट इज डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट प्लांट फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पे कहानी क्या थी कि स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड था, इधर दोनों अलग अलग हो गए। अब मेन प्लांट स्पोरोफाइट आ गया और गेमिटोफाइट उसके ऊपर डिपेंड हो गया। गेमिटोफाइट यहाँ बनेगा इस प्लांट के ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। ये थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। पूरा पौधा डिप्लॉइड है और जो हैप्लॉइड बनेगी, लाइफ का जो साइकिल है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनेगा और स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कुछ और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमको काफ़ी सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं। जैसे जैसे हमारा क्लासिफिकेशन आगे बढ़ रहा है तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीधा पहुँचूंगा कि जिम्नोस्पर्म को आखिर ये नाम कैसे मिला। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है जिम्नो, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड। जिम्नो का मतलब नेक्ड, जिसके चारों तरफ कुछ नहीं हो, जो नंगा हो, तो नेक्ड बोलते हैं जिम्नो। और स्पर्म का मतलब होता है सीड। जिम्नो स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनमें नेक्ड सीड पाए जाते हैं। अब नेक्ड सीड का मतलब क्या है, देखिए जनरली जब हम बात करते हैं तो देखिए जनरली जब हम सीड की बात करते हैं तो ये मालूम चल गया कि जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड पाए जाएंगे। अभी तक मैंने सीड के बारे में किसी भी ग्रुप में बात नहीं किया था। मैं या तो स्पोर की बात कर रहा था या मैं गैमिट की बात कर रहा था। पहली बार सीड की बात कर रहा हूँ, और वो सीड भी कैसे मिलेंगे, नेक्ड मिलेंगे। हम जनरली देखते हैं सीड कहाँ मिलते हैं, सीड मिलते हैं फ्रूट के अंदर। ये फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है। चाहे एक फ्रूट के अंदर एक सीड हो सकता है, एक फ्रूट के अंदर कई सारे सीड भी हो सकते हैं। जनरली जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर बंद होता है, बाहर से दिखाई नहीं देता। लेकिन जिम्नोस्पर्म के पौधे ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट सीड ही लगा होता है, उसके चारों तरफ कोई फ्रूट नहीं होता। ध्यान देना, जिम्नोस्पर्म पौधे ऐसे हैं जिनमें फ्रूट तो नहीं होता लेकिन सीड होते हैं, और सीड एकदम ओपन होते हैं जिनको चारों तरफ से कोई भी कवर नहीं होता, कोई भी कवरिंग नहीं होता। इसलिए नेक्ड सीड प्लांट भी कहा जाता है जिम्नोस्पर्म।
ठीक है। तो ये जो नेक्ड सीड प्लांट है, इनके अंदर जो सीड है वो ओपन होता है, डायरेक्ट स्टेम के ऊपर लगा होता है। आप तोड़ के उस सीड को कहीं पे भी जर्मिनेट करेंगे तो वो एक फिर से नया प्लांट बना लेता है। ये सीड यहाँ दिखाई दिया, लेकिन एक शब्द था सीड हैबिट, कहाँ दिखाई दिया? सीड हैबिट की बात करें तो वो टेरिडोफाइटा में दिखाई दिया, हालांकि वहाँ सीड नहीं बना, लेकिन सीड जैसा पार्ट हमको दिखाई दिया था। सीड हैबिट अगर क्वेश्चन आए तो आंसर आएगा टेरिडोफाइटा। और अगर सीड की बात करें कि सीड सबसे पहले किस ग्रुप में देखने को मिलते हैं, तो आंसर आएगा आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये एक कंसेप्ट होना चाहिए। अब ये जो पौधे हैं वो, चूंकि अब वाटर की तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो दुनिया में लगभग हर जगह ये पौधे पाए जाते हैं। साइज इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। अब यहाँ पर कुछ दो नए शब्द और मैं आपको समझा। एक शब्द है माइकोराइजा, माइकोराइजा, और एक शब्द और है जिसे हम बोलते हैं कोरोलॉइड रूट, कोरेलॉइड रूट। ये दो शब्द हैं जो हमको जिम्नोस्पर्म में जानने को मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधे, इनकी रूट के साथ, जैसे ये पौधा है और ये इसकी रूट है, इसकी रूट है। अब इनकी रूट में क्या होता है, टेप रूट सिस्टम होता है खास तौर पे, मतलब एक रूट से दूसरी रूट, दूसरी से तीसरी रूट, तीसरी से, इस तरह से इनका एक पूरा नेटवर्क पाया जाता है। टेप रूट सिस्टम होता है इनके अंदर, टेप रूट सिस्टम। ठीक है। अब इन पौधों की रूट में, चूंकि रूट हेयर्स काफी कम होते हैं, पहाड़ी इलाकों में पौधे ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो फंगस होता है, हमने फंगस पूरा पढ़ा है, उसके अंदर माइसीलियम होता है, नेटवर्क होता है, हर एक धागे को हम हाइफी बोलते हैं, इस तरह से। हाँ, व्हाइट कलर का हमने पूरा पढ़ा था फंगस। तो इन प्लांट की रूट के साथ फंगस चिपका हुआ पाया जाता है। ये फंगस चिपक रहा है इनकी रूट के साथ, और ये फंगस और रूट का कुछ ऐसा रिलेशन बन जाता है जिसमें फंगस वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, और प्लांट बदले में फंगस को फूड उपलब्ध कराता है। दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। फंगस प्लांट की रूट को वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करवाता है, उसमें मदद करता है, क्योंकि इनकी रूट के पास रूट हेयर नहीं होती, काफ़ी कम होती है। इसीलिए इन पौधों में फंगस रूट के साथ चिपका हुआ पाया जाता है, जो उसको वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और बाद में ये प्लांट फूड बनाने के बाद फंगस को उपलब्ध कराता है, रहने की जगह भी देता है। तो प्लांट की रूट का फंगस के साथ जो रिलेशन है, उस रिलेशन को बोलते हैं माइकोराइजा। माइको का मतलब होता है फंगस, और राइजा का मतलब होता है रूट। रूट का फंगस के साथ रिलेशन माइकोराइजा कहलाता है। ठीक है, जैसे पाइनस प्लांट है, पाइनस, पाइनस प्लांट बोलते हैं अपन लोग चीड़ का पेड़, चीड़ का पेड़ जिसकी लकड़ी काफ़ी ड्यूरेबल होती है, बहुत अच्छा ये, और आपका टिम्बर प्लांट है, टिम्बर जिनसे हमको लकड़ी मिलती है उनको टिम्बर प्लांट। तो पाइनस के प्लांट की जड़ों में इस फंगस का होना अति आवश्यक है। अगर ये फंगस नहीं होगा तो प्लांट ये ग्रो ही नहीं कर पाता। इसके लिए कंपलसरी है, पाइनस के पेड़ की जड़ों में ये फंगस पाया ही जाता है। पहाड़ी इलाकों में ये लगातार ये पौधे बहुत सारे पाए जाते हैं, और वहां हमको ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करें कोरोलॉइड रूट, ये क्या होता है? ये भी एक तरह की रूट है, लेकिन इनमें फंगस नहीं होता बल्कि कुछ और होता है। जैसे एक पौधे का नाम आएगा साइकस, साइकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है, काम आएगा। तो साइकस पौधे, मान लीजिए इस तरह के पौधे हैं, इसकी ये नॉर्मल रूट है, इसकी कुछ रूट इस तरह से निकल के जमीन पे आ जाती हैं, कुछ रूट निकल के जमीन पे आ जाती है इस तरह से। मान लीजिए ये पौधा है, ये जमीन में डूबा हुआ है इतना। इन पौधों की ये जो रूट हैं, इनके साथ ब्लू ग्रीन एल्गी चिपकी हुई पाई जाती है।
ब्लू ग्रीन एल्गी, हो सकता है ये जो नीचे है इसके अंदर भी पाई जाएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, जिनको हमने साइनोबैक्टीरिया भी कहा था। इन्हीं को हमने क्या बोला था? साइनोबैक्टीरिया। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी, चूंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती हैं, हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकती हैं और जमीन में नाइट्रोजन उपलब्ध कराती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी हमने पढ़ा था, उनके पास एक सेल होती है हेटेरोसिस्ट सेल। हेटेरोसिस्ट सेल याद आ रहा है आपको? तो हेटेरोसिस्ट सेल होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो एक तरह से इस प्लांट को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में मदद करती है ये ब्लू ग्रीन एल्गी। और इनको बदले में क्या मिलता है? वो अपना खाना तो खुद बनाती है ब्लू ग्रीन एल्गी, केवल रहने की जगह मिलती है, इन रूट के साथ वो चिपकी हुई पाई जाती है। तो साइकस के पौधों की सभी रूट में ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी मिले, कुछ रूट में ये चिपकी हुई पाई जाती है, और जिन रूट में ये चिपकी हुई पाई जाती है उन्हीं रूट को हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। उनको क्या बोलते हैं? कोरेलॉइड रूट बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी। जिम्नोस्पर्म पौधों में माइकोराइजा भी पाया जाता है, कोरेलॉइड रूट भी पाई जाती हैं। माइकोराइजा में फंगस चिपका हुआ पाया जाएगा, कोरेलॉइड रूट में ब्लू ग्रीन एल्गी चिपकी हुई पाई जाती है। तो इस जिम्नोस्पर्म में आने वाले दो पौधों के तो नाम आपको पता चल गया। एक पौधा है पाइनस, जिसे हमने बोला चीड़ का पेड़। एक हो गया साइकस, साइकस को साइकस ही बोलते हैं, काफी फेमस है, ये साइकस पौधा है। इनके अलावा अगर हम इन दोनों ही पौधों को बात करें, तो जो साइकस का पेड़ है, ये साइकस का पेड़ बिल्कुल सीधा सीधा होता है और इसमें कोई भी ब्रांच नहीं पाई जाती, अनब्रांच्ड होता है। और इसका जो टिप होता है वहां पर बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं, और वो पत्तियां जो होती हैं वो कंपाउंड लीव्स होती हैं, काफी बड़ी बड़ी होती हैं, और एक एक दो दो साल तक वो पौधे में बनी रहती हैं। और जब ये पत्ती, जैसे प्लांट और ग्रोथ कर गया, तो ये पत्ती नीचे वाली झड़ती है और एक धब्बा सा छोड़ के जाती है स्टेम के ऊपर। ये पुरानी पत्तियां यहाँ थी, जो धब्बा सा बना हुआ है, ये आपका साइकस का पौधा है। अनब्रांच्ड होता है और इसकी लीव्स जो होती हैं वो कंपाउंड लीव्स होती हैं। अब आप सोचेंगे सर ये कंपाउंड लीव्स क्या है? तो ये अगला जो यूनिट आएगा उसमें ये सभी चीजें मैं काफी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप समझिए कंपाउंड लीव्स है और ये पौधा अनब्रांच्ड होता है। इसमें अगर ये ऊपर वाला हिस्सा कोई काट दे तो ये पौधा फिर सूख जाएगा, क्योंकि साइड से और कोई ब्रांच कभी निकल ही नहीं सकती, इसमें से निकलता ही नहीं, सीधा सीधा होता है ये पेड़। बस अगर ऊपर का टिप काट दिया, तोड़ दिया, तो फिर ये पेड़ खत्म हो जाएगा, अनब्रांच्ड होता है। ठीक है। साइकस के पौधे की एक खासियत और है कि साइकस का जो पौधा होता है वो मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। ये मेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट। जैसे पपीते का पेड़ होता है तो पपीते का मेल पौधा अलग होता है, फीमेल पौधा अलग होता है। ऐसे ही साइकस प्लांट में भी क्या होता है? मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। और देखने में एक ही जैसे लगते हैं, अपन लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन जब वो गैमीट बनाते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, तब हमको समझ में आता है कि ये पौधा तो मेल है और ये पौधा हमारा फीमेल है। नॉर्मल देखने से दोनों पौधे एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, ये साइकस की बात हो गई। अब पाइनस की अगर मैं बात करूं, तो पाइनस जो चीड़ का पेड़ होता है, माइकोराइजा बनाता है, वो आपका काफी ब्रांच वाला होता है, खूब सारी ब्रांच उसमें निकलती है एक के साथ एक, इस तरह से काफी ब्रांच होता है। और इसी पौधे पे कहीं कहीं मेल वाला पार्ट होता है, कहीं कहीं फीमेल वाला पार्ट होता है, मतलब एक ही पौधा मेल फीमेल दोनों गैमीट बना सकता है। ये बाइसेक्सुअल पौधा होता है और ये ब्रांच्ड पैटर्न भी इसमें देखने को मिलता है। जबकि जो हमारा साइकस था, साइकस एक तो अनब्रांच्ड होता है और साथ ही साथ वो यूनिसेक्सुअल भी होता है।
ठीक है। वो साइकस इस तरह का, लेकिन उसकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी इस तरह से। इस जिम्नोस्पर्म में मिलने वाले जो कॉर्न शेप वाले प्लांट होते हैं, जिनको हम शंकुधारी प्लांट बोलते हैं, कॉर्न शेप वाले, हाँ, वो पौधे भी इसी में पाए जाते हैं और उन पौधों की पत्तियां काफी नुकीली होती हैं। ये मान लीजिए इस तरह से ये पौधे पाए जाते हैं, और ये पौधे इस तरह से, ये जो पौधे मिलते हैं ये पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ पाए जाते हैं। और इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो एकदम कांटे कांटे के रूप में होती हैं, इस तरह से नुकीली पतली, ताकि उनके ऊपर बर्फ ना चिपक जाए। स्टोमेटा भी कम होते हैं, और वो भी पिट्स में उसमें जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनके अंदर होते हैं स्टोमेटा। उनको बोलते हैं सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा ये होते हैं। और पिन के जैसी ये लीव्स होती हैं, जिससे सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, सरफेस एरिया इनका कम हो जाता है, और ये आसानी से सरवाइव करती हैं, चाहे बर्फ गिरे या फिर वहाँ ठंडी हवा चले या बहुत तेज गर्मी पड़े। इन पौधों को कोई खास फर्क नहीं हो पाता और ये आराम से सरवाइव करते हैं। तो ये पौधे भी आपके जिम्नोस्पर्म से ही बिलोंग करते हैं। इन पत्तियों के ऊपर बहुत मोटी कवरिंग क्यूटिकल भी पाई जाती है। क्यूटिकल एक लेयर होता है, वैक्सी मटेरियल होता है, जो लीफ की एपिडर्मिस के बाहर होता है। ठीक है। अब जो मेन बातें हैं कि ये स्पोरोफाइट प्लांट है और स्पोरेंजिया बनाएगा, चूंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास काफ़ी डिस्टर्ब हुई, कोई बात नहीं।